अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सिर वकील एंड यू आर वाचिंग टीपू आरएक्स गाइड। मैं सोचा कि आप जो है ना फार्मेसी से थोड़ा बाहर निकला जाए और क्यों ना दूसरी फील्ड्स के बारे में भी एक्सप्लोर किया जाए। इसलिए आज मैं अपने एक बहुत प्यारे दोस्त जिनका नाम तलहा सुफियान है, वो फर्स्ट ईयर बीडीएस यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री से कर रहे हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ही है। और तो आज वो मेरे हॉस्टल मेट भी हैं। मैं सोचा क्यों ना हम इंटरव्यू करते हैं। तो चलिए अब हम उनके रूम में चलते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बना रहे हो? हाँ, वीडियो शूट करा रहा हूँ। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं अपने दोस्त तलहा सुफियान के रूम में आ चुका हूँ और इंटरव्यू को स्टार्ट करने से पहले हम इनका हाल चाल पूछ लेते हैं। तो तलहा भाई बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ भाई, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। सबसे पहले आप व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि आप कहाँ से हैं, आप कौन से कॉलेज से पढ़े हैं और अपने वालिदैन के बारे में भी अगर कुछ बताना चाहें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम तलहा सुफियान है और मैं बेसिकली सांगला हिल डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहिब से बिलोंग करता हूँ। मैंने एफएससी जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से की है रिसेंटली और मैं ओल्ड्रावियन हूँ। इसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एडमिशन ले लिया डेंटल कॉलेज में। अच्छा, आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर में ही क्यों एडमिशन लिया? फैसलाबाद में क्या कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अवेलेबल नहीं था? हाँ, फैसलाबाद एक बहुत बड़ा शहर है और मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से अगर देखा जाए तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में चॉइस बड़ी लिमिटेड सी है। प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो लाहौर के अंदर एक बहुत ज़्यादा हमें हब नज़र आता है मेडिकल कॉलेजेस का, जिसके अंदर आपको मयारी और गैर मयारी मेडिकल कॉलेजेस में तफरीक वाजिया नज़र आती है। तो मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री को मयारी मेडिकल कॉलेज पाया, तभी मैंने इधर एडमिशन लिया। अच्छा, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो एमबीबीएस को जो है ना सेलेक्ट करते हैं आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए, लेकिन आपने डेंटिस्ट्री को किया, क्यों? इसकी सबसे बड़ी रीज़न मुदस्सिर भाई ये है कि मेरे घर का जो माहौल था वो डेंटिस्ट्री से बहुत जुड़ा हुआ था। मेरे वालिद साहब खुद एक डेंटिस्ट हैं जो कि सांग लाइन में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो बचपन से डेंटिस्ट्री का देखा भी और माहौल भी ऐसा था। वो माहौल देखते परवान चढ़े, तो मैं शुरू से ही डेंटिस्ट्री में ही आना चाहता था। एमबीबीएस मेरी कभी भी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस एमबीबीएस ज़रूर होती है, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं थी। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो इस बात को सुनकर जो है ना एमबीबीएस की तरफ चले जाते हैं कि अगर आप डेंटिस्ट्री में आ जाते हैं तो डेंटिस्ट बनने के बाद अपना प्राइवेट क्लिनिक सेटअप करने के लिए आपको एक अच्छी खासी अमाउंट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जो डिवाइसेस है, जो सर्जरी के लिए आपको चाहिए, वो उनकी कीमत इतनी कम है नहीं। डेंटल यूनिट बहुत कॉस्टली है, तो बिल्कुल सच्ची बात है कि डेंटिस्ट्री के बाद आपको अगर अपना प्राइवेट क्लिनिक का सेटअप, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स तो अब रही नहीं, या आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर आप अपना डेंटल सेटअप खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अच्छी खासी अमाउंट चाहिए और उसको डेवलप करना कोई हर किसी के लिए आसान नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की रैंकिंग जो है वो काफ़ी अच्छी समझी जाती है अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बात करें, और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी बात करें इंक्लूड करके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, तो तब भी इसका नंबर काफ़ी ऊपर आता है पाकिस्तान में। लेकिन फिर भी जो लोगों के जहन में इसका जो है ना एक इसके बारे में एक बुरा ही तस्वर करते हैं। तो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री भी तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से रिलेटेड ही है। तो फिर आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री को क्यों आपने सेलेक्ट की? इतना पैसा खर्च करने के बाद अगर कॉलेज की रेपुटेशन भी अच्छी ना हो तो फिर डिग्री का क्या फ़ायदा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री और एमबीबीएस बाद में स्टार्ट हुआ था, बीडीएस यहाँ पे पहले स्टार्ट हो गया था। बीडीएस का 23rd बैच यानी कि 1999 में इसकी फाउंडेशन जो थी वो ले डाउन हो चुकी थी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री की। उससे बिल्कुल अगले साल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन, कलेक्टिवली हम इसे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री कहते हैं। तो दूसरी बात जो आपने पूछी वो ये कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की रैंकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन हम इसे एज अ मेडिकल कॉलेज डील कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंडर ज़रूर आता है, लेकिन ये एक सेपरेट मेडिकल कॉलेज है जिसकी रेपुटेशन पीएमडीसी के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर जो रैंकिंग्स इसे दी गई हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री यूसीएमडी को, वो ए प्लस मेडिकल कॉलेजेस में रैंक किया गया इसे। हाँ। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस होते हैं, उनकी फ़ी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप बताएं कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री की भी जो फ़ी है वो बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके इक्वल है या उनसे ज़्यादा या कम है? पीएमडीसी खुद जो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको ये रिकमेंड करता है कि आपने स्टूडेंट से कितनी फ़ी लेनी है। दूसरी चीज़ ये कि जो मैंने देखा है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री यूसीडी की फ़ी तमाम मेडिकल कॉलेजेस के लगभग बराबर ही है, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, इक्का दुक्का शायद 19-20 का ही फ़र्क होगा। अच्छा, अब हम एकेडमिक रिव्यू की तरफ चलते हैं। तो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री के जो टीचर्स हैं, क्योंकि आप बीडीएस के स्टूडेंट हैं, एज अ बीडीएस स्टूडेंट आप मुझे बताएं कि टीचर्स यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री के कैसे? टीचर्स जो हैं वो एकेडमिकली बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 50% ऑफ द जो स्टूडेंट लाइफ के अंदर
जो गेनिंग होती है वो टीचर की वजह से होती है। तो जब तक टीचर्स अच्छे नहीं होंगे कभी भी एक स्टूडेंट एक्सेल नहीं कर सकता। तो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री जो कि पायनियर्स में से एक है, इस वजह से इसके जो टीचर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री ने मेंटोरिंग का सिलसिला जो शुरू किया, एक यानी कि एक स्टूडेंट्स के 5-5 के ग्रुप बनाए और उनको एक एक मेंटोर अलॉट किया गया। उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ और उनके फैमिली इश्यूज हर चीज़ वहाँ पे डिस्कस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मॉड्यूलर सिस्टम के बारे में है। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मॉड्यूलर सिस्टम के बारे में पूछते हैं कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में अभी मॉड्यूलर सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो मॉड्यूलर सिस्टम है क्या, आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, मॉड्यूलर सिस्टम बेसिकली इंटीग्रेशन का नाम है। इंटीग्रेशन हम इसे कहते हैं कि मैं आसान अल्फाज में बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट्स हैं, एनाटमी एंड बायोकेम एंड फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी में चूंकि आप भी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं, पहला चैप्टर होम्योस्टेसिस का हम लोग पढ़ते हैं। और अगर बायोकेम के अंदर फॉर एग्जाम्पल वो चैप्टर नंबर 9 है, उससे रिलेटेड कंटेंट। तो जब तक हम चैप्टर 1 पढ़ के जाते हैं, मे बी वो जो चैप्टर नंबर 9 है वो सेकंड ईयर के अंदर जाके पढ़ना हो, तो जब तक हम लोगों ने चैप्टर 9 पे पहुंचना है वो हमें चैप्टर 1 भूल चुका होगा। तो इंटीग्रेशन का फ़ायदा ये हुआ कि जब आप चैप्टर नंबर 1 का कंटेंट पढ़ रहे हो तो वो साथ ही आप लोग चैप्टर नंबर 9 का कंटेंट बायोकेम का पढ़ रहे हो। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आइंदा आने वाले सालों में मेडिकल कॉलेजेस को छोड़ के बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी इसको जो है अप्लाई किया जाए। अच्छा, अब आप क्लिनिकल रोटेशन के बारे में बताएं, हॉस्पिटल में आपका कितना एक्सपोजर है, क्योंकि हॉस्पिटल में आपका एक्सपोजर होना ही एक डॉक्टर के तौर पर वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिकल्स ही जो हैं वो अच्छी तरीके से नहीं आएंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। लोग क्लिनिकल सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में ही साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो हम लोग हॉस्पिटल्स में हर वीक में एक दफ़ा हमारी जो अर्ली वीक्स थे उनमें हम लोगों ने हर वीक में एक दफ़ा हमारी क्लिनिकल रोटेशन होती थी। जो हम लोग डेंटल हॉस्पिटल में जाते थे, वहाँ पे हमारे पेशेंट्स के साथ जो एक्सपोजर है बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है एमबीबीएस और बीडीएस के दरमियान क्लैश के बारे में। क्योंकि एमबीबीएस और बीडीएस के स्टूडेंट्स जब भी बैठते हैं एक साथ तो उनके दरमियान एक क्लैश सा होता है, वो एक दूसरे से मतलब अपनी फील्ड्स के बारे में झगड़ते हैं। तो मैं आपसे, क्योंकि आप बीडीएस स्टूडेंट हैं, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप मुझे बताएं इस बात को इनलाइटन करें। बिल्कुल सही बात है। जो आजकल मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो बेसिकली ये है कि जो एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि बीडीएस वाले पहली बात तो डॉक्टर्स ही नहीं हैं। दूसरी बात ये है कि बीडीएस वाले कहते हैं वो डॉक्टर्स हैं तो सही, लेकिन हम खुद भी डॉक्टर्स हैं, वो हमारी रिस्पेक्ट करे और हमें भी डॉक्टर्स तस्लीम करे। अच्छा, दूसरा ये कि जो एमबीबीएस वाले हैं ना, उनके दरमियान क्लैश ये रहता है कि बीडीएस वाले हर जगह उनके साथ साथ होते हैं, लैब्स वही हैं, मतलब हमारे सब्जेक्ट्स वो को रिलेट करते हैं। तो भाई जब हम लोग सब्जेक्ट सारे सेम पढ़ रहे हैं, एनाटमी पढ़ रहे हैं, फिजियो पढ़ रहे हैं, पैथो पढ़ रहे हैं, हर चीज़ पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को फिर क्यों नहीं मानते डॉक्टर्स? यही हमारा क्लैश है उनके साथ, और तो कोई क्लैश नहीं है। हाँ, तो हमारा भी क्लैश बनता है, हम भी तो सेम ही सब्जेक्ट्स तकरीबन पढ़। हमने तो आपको कभी कुछ कहा ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री के डेंटल हॉस्पिटल के बारे में, कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री का अपना कोई डेंटल हॉस्पिटल है या नहीं, या किसी और हॉस्पिटल के साथ एफिलिएटेड है? देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का जो अपना डेंटल हॉस्पिटल है वो ठोकर न्याज बेग अली टाउन स्टेशन, जो ऑरेंज लाइन स्टेशन है ठोकर न्याज बेग के बिल्कुल साथ उधर है। वो इंतहाई वेल फैसिलिटेटेड और इंतहाई वेल फर्निश्ड हॉस्पिटल है और स्टेट ऑफ द आर्ट उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, तमाम तर फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसके सिर्फ एक डेंटल हॉस्पिटल नहीं है। एक डेंटल हॉस्पिटल के अलावा 2 नए डेंटल हॉस्पिटल्स की फाउंडेशन जो है वो रख दी गई है। एक तो जोहर टाउन ब्रांच जो डेंटल हॉस्पिटल है वो भी अनकरीब जो है ना वो बन जाएगा हम जब तक ग्रेजुएट होंगे, और दूसरा जो है यूनिवर्सिटी के अंदर एक डेंटल हॉस्पिटल बनेगा। तो कुल मिला के पाकिस्तान का वो वाहिद डेंटल कॉलेज होगा जिसके 3 अपने डेंटल कॉलेजेस होंगे। डेंटल हॉस्पिटल्स हैं उनमें क्या स्टूडेंट्स को कोई कंपनसेशन मिलती है अगर वो इलाज करवाने आते हैं? जी, डेंटल हॉस्पिटल्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनका इलाज बिल्कुल फ्री है, तो अपना बेसिक जो ट्रीटमेंट है वो फ्री करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर उन्होंने स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट यानी कि ब्रेसिस जिनको हम कहते हैं ब्रेसिस लगवानी है या फिर कोई बड़ी मेजर सर्जरी करवानी है तो उसके अंदर भी उनको काफ़ी कंपनसेशन मिलती है। एकेडमिक्स की तो हमने बात कर ली, अब आप हमें ये भी तो बताएं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का क्या हाल है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर? खैर, व्यूअर्स के लिए ये कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री यूसीएमडी मेडिकल और डेंटल दोनों कॉलेजेस की, जैसे डीपीएल है, डेंटल प्रीमियर लीग है, और एमपीएल है, मेडिकल प्रीमियर लीग है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवाते हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा स्पीच कॉम्पिटिशन, पैराथन कॉम्पिटिशन और बैतबाजी, लिटरेरी कॉम्पिटिशन्स, काफ़ी ज़्यादा इनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। एकेडमिक्स के अलावा जो मैनेजमेंट है किसी भी इदारे की, वो एक की रोल प्ले कर रही होती है स्टूडेंट्स प्रोटोकॉल में। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर या आप यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री का बताइए कि यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो कैसी है? कि यूसीएमडी इनको ये एजाज़ हासिल है कि इनके हर डिपार्टमेंट के पास अपनी मैनेजमेंट मौजूद है।
हर डिपार्टमेंट के पास 10 से 12 डेमोन्स्ट्रेटर्स हर डिपार्टमेंट के मौजूद हैं, बोथ डेंटिस्ट्री एंड मेडिसिन। इसके अलावा जो स्टैंडी है या दूसरे लैब अटेंडेंट्स हैं वो सब मौजूद हैं। इसके अलावा जो उनसे अटेंडेंस प्रोटोकॉल्स हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो गई। अच्छा, आपने अटेंडेंस के बारे में जिक्र किया था कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, तो एकेडमिक्स में ये तो हम कवर करना भूल गए, तो अब आप बताएंगे कितनी परसेंट अटेंडेंस जो है वो मेंटेन करना ज़रूरी है? पीएमडीसी के प्रोटोकॉल्स के मुताबिक तमाम मेडिकल कॉलेजेस में 75% अटेंडेंस कंपल्सरी है। असमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के हॉस्टल के बारे में, आप ये अपनी हॉस्टल लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री यूसीएमडी बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल अलग-अलग से बनाए हुए हैं, जिनमें सिर्फ मेडिकल के स्टूडेंट्स या फिर जो अलाइड हेल्थ साइंसेज है जिनमें सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी और डीपीटी और डीवीएम ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं जिनको इंक्लूड किया हुआ है। आप भी डी फार्म किया तो आप भी इस हॉस्टल में रह रहे हैं। कर रही हूँ फॉर्म यूनिवर्स को मैं बताना चाहूँ, डी फॉर्म इज डिप्लोमा इन फार्मेसी, जबकि फॉर्म डी इज डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, और इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। डिप्लोमा 2 ईयर्स का है, जबकि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 5 ईयर्स का कोर्स। सॉरी माय बैड। अच्छा, तो हॉस्टल जो है वो बड़ा अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट है। यहाँ पे मैथ्स बड़ा अच्छा है, स्टूडेंट्स को फुली प्राइवेसी दी जाती है, एक लाइब्रेरी है यहाँ पे मौजूद, हॉस्टल बड़ा अच्छा यहाँ पे है, तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी मसला दरपेश नहीं आता। क्या इसी की फैसिलिटी है? जी एसी भी लगा हुआ है, आप देख तो रहे हैं। अब इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं, और अब जो आपने वीडियो देख ही ली है तो लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा अच्छी लगी है तो शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।